रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो है वो दो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का और दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग का। तो आइए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसके अंदर जो इंजीनियरिंग है ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स कंटेनिंग instructions which provide desired functionality। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि एक सेट होता है, एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी एक खास फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए आपस में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग अब क्या चीज़ होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है कि ये एक प्रॉपर वेल सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी सॉफ्टवेयर की जो है डेवलपमेंट होती है, जो कि एक पार्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए हम करते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप हम क्यों करते हैं, वेल प्लान क्यों होता है, इसका मकसद क्या होता है, टू फाइंड ए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मीन्स कि कम टाइम लगे, कम हमारी इस पे इन्वेस्टमेंट हो और ये हमारे कम रिसोर्सेज इस पे लग रहे हों। तो कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इस फील्ड को जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि सॉफ्टवेयर हम डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं किसी खास मकसद के लिए, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए हमें कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो कम रिसोर्सेज उस पर लगें, कम टाइम लगे और कम से कम हमारा उस पर खर्चा हो। और यही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच है क्या, ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव जो है सोल्यूशन हम निकाल सकें टू द प्रॉब्लम्स। तो आपको सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो दो तरह से नजर आएगा। एक तो सॉफ्टवेयर वर्क एज ए प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एज ए व्हीकल काम करते हैं टू डिलीवर अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक तो ये खुद प्रोडक्ट होते हैं, दूसरा क्या होता है कि दूसरे प्रोडक्ट को चलाने के लिए या दूसरे प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए भी ये हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट ये कैसे काम करता है एज ए प्रोडक्ट। तो क्या है, इट डिलीवर्स द कंप्यूटिंग पोटेंशियल अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, तो हमारे पास हार्डवेयर, डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं, आपस में उनका एक नेटवर्क बना होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उनके अंदर जो फंक्शनैलिटी या उनकी जो कंप्यूटिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए या उसको डिलीवर करने के लिए हम उसको हार्डवेयर की जो नेटवर्क है उसके ऊपर डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है कि इट एनेबल्स द हार्डवेयर टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। इसके अलावा हमारे पास एक हार्डवेयर है तो हम उससे कोई भी एक एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर रन करने पड़ते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर के ड्राइवर्स होते हैं, आप लोगों ने लैपटॉप की विंडो की तो उसके ऊपर डिफरेंट आप लोग ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि वो जो हमारे डिफरेंट हार्डवेयर हैं अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकें। इसको नॉर्मली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या है, इट एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर because it produces, manages, acquires, modifies, displays and transmits the information। क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, हमारे पास जिस तरह जीमेल हो गया, हमारे पास फेसबुक हो गया, तो क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास यूट्यूब हो गया, यूट्यूब क्या होता है कि चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, और इस तरीके से हम कुछ अपनी जिस तरह फोटोशॉप वगैरह होता है हम चीज़ों को मॉडिफाई वगैरह भी कर रहे होते हैं। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, जिस तरह डेटाबेस वगैरह के हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है हमारे जो सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे
सॉफ्टवेयर एज ए व्हीकल। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए व्हीकल फॉर डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है तो एज ए व्हीकल काम कर रहा है कि हम बाकी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो पहला क्या है कि इट प्रोवाइड द सिस्टम फंक्शनैलिटी। अब हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर एक खास फंक्शनैलिटी है। आपने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी क्या है कि वो पेरोल भी जनरेट करता है। तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके ऊपर रन करवाएंगे जो हमारे पास एक पेरोल सिस्टम होगा और वो हमारे पास पेरोल क्रिएट करेगा। इसके अलावा क्या है कि इट कंट्रोल्स अदर सॉफ्टवेयर। ये जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो इट हेल्प्स टू बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर। हमारे पास डिफरेंट जो है ना आईडीज होती हैं, तो हम उन आईडीज को यूज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट आईडीज जो होती हैं सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। तो ये तीन तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं एज ए व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मकसद क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि कोई भी आप एक गोल अचीव कर रहे होते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने किन किन चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। उस जो है प्रोडक्ट को या उस गोल को अचीव करने के लिए किन किन चीज बातों का ख्याल करना है। उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या उसको उस गोल को अचीव, उस गोल में क्या क्या जो है आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या उस गोल को अचीव करते वक्त जो प्रोसेस होता है उस वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल करना है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो बनाते वक्त हम लोगों ने किन किन बातों का ख्याल करना है, और जब वो बन जाएगा तो उस टाइम उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली क्या है, मेंटेनेबिलिटी है, ठीक है ना। इट शुड बी फिजिबल फॉर द सॉफ्टवेयर टू इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। कि अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सपोज आज हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो कल को इसके अंदर कोई एडिशनल जो फीचर्स डालने पड़ जाएं, तो वो भी हम उसके लिए भी मार्जिन हो, वो भी हम आसानी के साथ वहां पे क्या कर सकें, पुट कर सकें। दूसरा क्या है, करेक्टनेस है। करेक्टनेस बेसिकली क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, आपको सॉफ्टवेयर बनाने का कहा गया है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स की जो स्पेसिफिकेशंस आपको बताई गई हैं, तो वो आपकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो एटलीस्ट 90% करेक्ट होनी चाहिए। एक तो क्या होता है कि आपको एक रिक्वायरमेंट बताई गई है, आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो मुकम्मल तो कर रहा है उसको, वो फंक्शनैलिटी तो है उसके अंदर, लेकिन वो करेक्ट नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए और वो एटलीस्ट 90% करेक्ट भी होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि उसके अंदर जो है 90-80% अगर वो करेक्ट होगा तो हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर करेक्टनेस भी पाई जाती है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 100% के करीब करीब ही करेक्टनेस हो, लेकिन अगर 80% या 90% भी करेक्ट हो वो फीचर, तो हम इसकी करेक्टनेस मान लेते हैं। इसके अलावा जो है रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट आप लोग या एक प्रोडक्ट के अंदर जो एक फीचर है, आप उसको मल्टीपल पर्पस के लिए एक ही फीचर को बार बार यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज बच जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज अ गुड रीयूजेबिलिटी इफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट कैन इजीली बी रीयूज्ड टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट बनाया, आप इसको दोबारा यूज करके न्यू प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ताकि हमारे पास टाइम या रिसोर्सेज बच जाएं। इसके अलावा क्या होता है कि टेस्टेबिलिटी होती है। हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो सॉफ्टवेयर खुद के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो खुद से अपने आप को टेस्ट करने का क्राइटेरिया भी सेट कर सके, और फिर क्या है कि and the evaluation of the software with respect to those criteria। और फिर हम उस क्राइटेरिया के थ्रू हम इसको आराम से आसानी के साथ उस सॉफ्टवेयर को हम इवेल्युएट भी कर सकें।
ये ना हो कि हमने क्राइटेरिया तो सेट, ये ना हो कि हम लोगों ने एक क्राइटेरिया तो सेट कर दिया एक सॉफ्टवेयर के लिए कि जो टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके अंदर ये भी लाजमी होना चाहिए कि हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक इसको इवेल्युएट भी कर सकें। तो आगे हम चलते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी होती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए। ये ना हो कि आज ये काम कर रहा है, कल कर रहा है और 5-6 दिन बाद ये काम करना छोड़ जाए। तो क्या होता है कि आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड के ऊपर इसको हर टाइम पीरियड में इसको काम करना चाहिए। तीसरा क्या हमारे पास पोर्टेबिलिटी है। अब पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि इन दिस केस द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू द एनवायरमेंट टू द अनदर। तो पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल हो कि जो है हम अगर एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मसला आता है तो हम दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम पे इसको ट्रांसफर कर सकें। तो ये अपने पोर्टेबिलिटी का भी ख्याल करना है कि ये हर एक सॉफ्टवेयर के या सिस्टम के साथ कोशिश ये हो कि ये उसके साथ पोर्टेबल हो। इसके अलावा जो है एडॉप्टेबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है कि इन दिस केस सॉफ्टवेयर अलाउज द डिफरिंग सिस्टम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड यूजर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग द चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम के कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज हो जाएं, ठीक है, सपोज आपने एक सिस्टम है आपके पास, उसके अंदर मेमोरी का कोई मसला हो गया या उसके अंदर जो है कंप्यूटिंग पावर का मसला हो गया, कम या ज़्यादा हो गई, तो उसके साथ साथ आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो भी, इसकी भी अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो डिफरिंग सिस्टम कॉन्स्टेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम तो अभी इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ईच अदर, वेयर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, आपस में रिलेटेड होती हैं। एक मैसेज दूसरी इंस्ट्रक्शन को पास हो गया, दूसरी इंस्ट्रक्शन से तीसरी इंस्ट्रक्शन को मैसेज पास हो गया, तो आपस में ये वर्कआउट कर रही होती हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो प्रोग्राम एक छोटा पार्ट है, डिफरेंट प्रोग्राम मिलके फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वो टास्क या इसका कोई गोल होता है, वो परफॉर्म करने के लिए ये कोई वर्कआउट कर रहा होता है। डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, आपस में मिलके एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो रहे होते हैं। दूसरा क्या है, प्रोग्राम्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज। प्रोग्राम छोटे साइज के होते हैं और जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल्स। जो नॉर्मली प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिविजुअल लोग डेवलप कर रहे होते हैं, बल्कि और इसके बरक्स अगर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को देखें तो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक बहुत बड़ी टीम मिलके काम कर रही होती है। बहुत लार्ज नंबर ऑफ द यूजर जो होते हैं वो मिलके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, और हर एक यूजर के पास प्रोग्राम होता है और उन प्रोग्राम्स को आपस में मिलके टीम मिलके क्या बना लेती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना लेती है। तो चौथा क्या है कि इन प्रोग्राम देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन और द ले। तो ये जो आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जबकि ये सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और सॉफ्टवेयर बनने के बाद इसका प्रॉपर मैनुअल होता है कि किस तरीके से हमने इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। पांचवें पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज अनप्लैन्ड। जो प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट होती है वो अनप्लैन्ड होती है, उसको कोई प्लानिंग नहीं होती। ठीक है, कोई सिस्टमैटिक वे में वो जो है वो प्रोग्राम जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता। जबकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। जिस तरह के हम जाके हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे, SDL मॉडल्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे कि क्या होगा कि जब सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। लाइक हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर डिजाइनिंग करनी पड़ती है, फिर हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद लॉन्च करते हैं, फिर मेंटेन कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे सिस्टमेटिक वे में जो है हम सॉफ्टवेयर्स को बना रहे होते हैं। जबकि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कोई ये छोटा पार्ट होता है
और इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, नॉर्मली अनप्लान्ड ही होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स ये कर रहे होते हैं और जो सॉफ्टवेयर बन रहा होता है ये एक पूरी टीम बना। तो अब लास्ट में क्या है कि प्रोग्राम प्रोवाइड्स लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड लेस फीचर्स। एक तो प्रोग्राम जो होते हैं उनका साइज कम होता है, दूसरा क्या होता है कि इनकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है और इसके अंदर कम फीचर्स होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं बड़े हैवी होते हैं, बड़े बड़े इनके बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, बहुत बड़े बड़े इनके फीचर्स होते हैं, इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। न्यू लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम न्यू आइडियाज़ के साथ आएंगे, न्यू कंटेंट्स के साथ आएंगे। तो तब तक मैं आपको ये कहूँगा ये जितनी भी ये स्लाइड्स हैं सब की सब आप लोगों ने दोबारा देखनी है, इनको पढ़ना है और अच्छे तरीके से जो है ना इनकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, इनकी क्या करनी है आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। जिस तरह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जहाँ पे एक जो है डेफिनेशन दी गई है, तो आपको डेफिनेशन पढ़ते हुए इतनी समझ नहीं आएगी जब तक आप इनकी कीवर्ड्स को एनालिसिस नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, फिर आपने इनको थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में देखा, फिर आप इस जो है इस डेफिनेशन पे आए। इसी तरीके से आप लोगों ने फिर कैटेगराइज करना है पूरी की पूरी स्लाइड्स को, कि पूरी की पूरी स्लाइड्स जो हैं डिफरेंट स्लाइड्स हैं किस तरीके से कैटेगराइज हैं। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर का रोल है, और रोल के बाद जो है ना इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से जब आप लोग एनालिसिस कर लेंगे सारे के सारे कंटेंट्स की, तो आपको डिफरेंट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कैच करना भी आसान हो जाएगा, और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके साथ ही जो है ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।